प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल मकर राशि के लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इच बीइंग प्रेजेंटेड। सप्ताह का भविष्य कैसा रहेगा आपके, और सप्ताह की अवधि रहेगी 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन जी। तो कैसा रहेगा मकर राशि के लिए? मकर राशि बदनामी और हिम्मत जी। मकर राशि के जात को आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जहां आपको जो है बदनामी भी मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप में ज़बरदस्त हिम्मत और साहस भी रहेगा और हौसला भी रहेगा। साथ में जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने का आप में मादा भी रहेगा, एक सोच भी रहेगा जी। तो इस तरह का सप्ताह रहेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज इन द अपकमिंग वीक डिफेमेशन and courage both will be realized by you जी। तो इस तरह का आपका सप्ताह रहेगा। देखिए कि जो है सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि के जात को कुछ बदनामी का योग बनेगा। कुछ बदनाम हो सकते हैं और कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके मन में विचार ये रहेगा कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ। जीवन आगे बढ़ना चाहिए और आगे का सोचना है, पीछे का बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी कारण जो है आप शुरू की बदनामी के बावजूद आने वाले सप्ताह के बाद के जो दिन रहेंगे उनमें ज़बरदस्त साहस और हिम्मत का प्रदर्शन करेंगे और कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे। डिटेल में बताएंगे, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो है चंद्रमा आपके आने वाले सप्ताह में 4 राशियाँ पार करेंगे, धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि। और देखिए मकर राशि के जातकों की जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनमें से 5 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन सप्ताह के शुरू के 2 दिन बड़े चैलेंज के रहेंगे आप लोगों के लिए। 4 राशियों में चंद्रमा रहेंगे, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेंगे। आने वाले सप्ताह में 2 नवंबर को एक ग्रह जो है राशि बदलेगा, और वो ग्रह होगा आपका योग कारक ग्रह शुक्रदेव। राशि बदलेंगे, तुला राशि में जाएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में पहले हम बताएंगे आपको सप्ताह का भविष्यफल, 7 दिन का कैसा भविष्यफल रहेगा। उसके बाद बताएंगे आपके जो तीनों नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, वो आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कैटेगरीज, विभिन्न श्रेणियों के बारे में आपको भविष्यवाणी करेंगे, जैसे कारोबार कैसा है, महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों को क्या लाभ है, लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शेयर मार्केट में क्या पोजीशन रहेगी, और NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस को क्या मिलेगा, साथ में जो है यात्राएं कैसी रहेंगी आने वाले सप्ताह में। ये कैटेगरीज हैं और 8 कैटेगरीज हैं, इनमें भी हम आपको बताएंगे। और अंत में जो हैं हम आपको सप्ताह का उपाय बताएंगे जी। तो देखिए शुरुआत करते हैं आपके 27 और 28 अक्टूबर सोम और मंगलवार। तो मकर राशि के जात को ये सप्ताह के शुरुआती 2 दिन जो है आपके लिए सावधानी का संकेत करेंगे। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, धनु राशि यानी 12वें भाव में, त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो सावधान रहना है। आपके सोम और मंगलवार 27 और 28 तारीख को ध्यान दें कि बदनामी का योग बनेगा। खुद की गलती से भी बदनाम हो सकते हैं, कोई झूठा आरोप लगा कर भी आपको बदनाम कर सकते हैं। तो कम से कम जो खुद की गलती से बदनाम होते हैं उसको तो आप रोक सकते हैं, आचरण सही रखना है। 12वें भाव का चंद्रमा महिलाओं को ज़्यादा उकसावा देता है और बच्चों को उकसावा देता है, और उससे संबंधित कोई अपराध कर बैठता है जातक। तो ध्यान रखना है, महिलाओं से थोड़ा सावधान सतर्क रहना है, अन्यथा आप पर कोई झूठा आरोप लगा सकते हैं या कोई सच्चा आरोप भी लगा सकते हैं, और इस तरह से बदनामी आपको मिल सकती है। आपको ध्यान रखना है। साथ में पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे।
तो जो कानून बने हुए हैं सरकार के, उनका पालन करना है, कानून व्यवस्था का भी पालन करना है, लॉ एंड ऑर्डर का। इसके अलावा जो हैं, जहाँ भी अगर आप कहीं सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरी में, कहीं गैर कानूनी काम आपको नहीं करना। और साथ में जो हैं आप कानून का पालन कीजिए, पुलिसकर्मियों से कहीं उलझने की गलती नहीं करें, अन्यथा गलती भारी पड़ सकती है। हॉस्पिटल के खर्च भी हो सकते हैं। सोमवार मंगलवार को कुछ बीमारी परेशान कर सकती है। अचानक कोई मौसमी भी ऐसी बीमारी जिसे हल्का माना है, अचानक थोड़ी उग्र हो सकती है, आवेश उग्रता आ सकती है उसमें, और थोड़ी आपको दिक्कत दे सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी आपके, और कुछ धार्मिक चंदा दान वगैरह दे सकते हैं, ऐसा भी आपके योग बनेगा। और इस तरह से जो हैं कुछ ये खर्च का भाव है, बाहर भाव, तो कुछ खर्च भी हो सकते हैं, बेवजह के फालतू खर्च हो सकते हैं, और इस तरह से थोड़ी आर्थिक तंगी भी आ सकती है। तो ये इस तरह का आपके सोम और मंगलवार गुजरेंगे। हालांकि दृष्टि देखते हैं, दृष्टि आपके सोम और मंगलवार को 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे चंद्रमा। कैरियर में प्रमोशन होगा आपके, और कैरियर में कोई खुशखबरी मिलेगी आपको, तनख्वाह बढ़ सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, कैरियर से संबंधित आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। कैरियर एडवांसमेंट योजना का फ़ायदा उनको मिल सकता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको ये लाभ मिल सकता है। और आपके पिताजी का सहयोग मिलेगा, और साथ में जो हैं सरकार की तरफ से कोई आपको एक लाभ की स्थिति भी मिल सकती है। हो सकता है सरकार की स्कीम का कोई फ़ायदा मिल जाए, सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। तो इस तरह से सोम और मंगलवार ऐसे दिन हैं जहाँ बदनामी का योग है, पुलिस के जेल से नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ में कुछ लाभ भी आपको होने वाले हैं। फिर भी ओवरऑल बात यह है कि आपको सावधान रहना होगा। अब मकर राशि जात को आगे बढ़ते हैं हम। 29 और 30 अक्टूबर बुध और गुरुवार के दिन चंद्रमा लगन भाव में जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा लगन भाव में जाएंगे आपकी किस्मत खुल जाएगी। मकर राशि किस्मत खुल जाएगी, आपका भाग्य खुल जाएगा। आपके मन में सबसे पहले ये सोच आएगा कि पिछले 2 दिन जो हुआ सो हुआ। अगर कोई बदनाम भी हुआ होगा तो आप सोचेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे का देखना है। और ये सोच ऐसा है जो आपको अग्रोन्मुखी बनाएगा। अग्रोन्मुखी यानी फॉरवर्डिंग पोजीशन में लाएगा। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ रहे मकर राशि जात को आप बुध और गुरुवार को 29 और 30 अक्टूबर को चंद्रमा लगन भाव में रहेंगे। लगन भाव में रहेंगे यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा बनेगा। बात करने का, समझने का, समझाने का तरीका अच्छा रहेगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इफेक्टिव रहेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके व्यक्तित्व से। आपके चरित्र की तारीफ होंगी। साथ में जो हैं आपके बिजनेस में खास लाभ होगा। व्यवहार के दम पर बिजनेस में आप लाभ हासिल करेंगे, मान सम्मान मिलेगा। और आपके सरकारी परीक्षा या इंटरव्यू अगर हैं कहीं पर, उसमें आपको बड़ी सफलता का योग बनेगा बुध और गुरुवार यानी 29 और 30 अक्टूबर के दिन। तो इस तरह से ये जो आपके अच्छा है, मन में खुशी रहेगी, हैप्पी मूड में रहेंगे। और आपका कहीं कोई वाइवो है, टेस्ट है, ऑडिशन, स्क्रीनिंग टेस्ट है, रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, ऑडिशन टेस्ट अगर कहीं देना है, हॉलीवुड बॉलीवुड में अगर आपको डेब्यू करना है, तो उसके लिए भी दिन अत्यंत उत्तम रहेंगे ये बुध और गुरुवार के दिन। जी देखिए, लगन भाव में चंद्रमा जो है इंसान के मन को बहुत ही संतुलित करता है, बहुत ही प्रसन्न करता है। मकर राशि के वो लोग जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं, निराश या अवसाद में हैं, और वो बड़ी राहत महसूस करेंगे बुध और गुरुवार को। उस समय एकदम उनको डिप्रेशन समाप्त सा लगेगा और वो भी कोई न कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। अब देखते हैं दृष्टि कैसी रहेगी। तो बुध और गुरुवार को चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव पर रहेगी तो दृष्टि फल ये मिलेगा, कोर्ट केस में जीतने की आपकी संभावना बनेगी और पार्टनरशिप में अच्छा लाभ रहेगा और वैवाहिक जीवन में खुशी आएंगी। पति और पत्नी के बीच में अगर सेपरेशन हो गया है, दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन हालांकि तलाक नहीं लिया है, तलाक लेना नहीं चाहते, लेकिन साथ भी नहीं रह रहे, सेपरेशन की पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में उनका फिर से रीयूनियन हो जाएगा और फिर से भी मिल जाएंगे। तो ये बड़ा लाभ मकर के कुछ एक लोगों को होगा आने वाले जो दिनों में, बुध और गुरुवार को। जी, बहन और बेटी की मदद से कोई बड़ा काम आपका पूरा हो जाएगा, खुशखबरी मिलेगी। तो यहीं से अच्छे दिनों की शुरुआत आपके होगी बुध और गुरुवार को। और अब आगे बढ़ते हैं 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को।
चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि यानी द्वितीय भाव, धन के भाव में चंद्रमा रहकर आपके धन की बरसात करेंगे मकर राशि के जात को। जी, बुध और गुरुवार को आपके मन को खुश करेंगे और शुक्र और शनिवार को आपके धन की बरसात करेंगे। जहां आपका तन खुश होगा, आपके धन की आवक बढ़ेगी, आप नए नए कुछ आभूषण खरीद सकते हैं, नए गहने खरीद सकते हैं। इस तरह से धन की आवक बढ़ेगी, आप लोगों के बिजनेस अच्छे चलेंगे, बड़े सौदे मिलेंगे और ये बड़े सौदे जो हैं आपके लाभ की स्थिति में लाएंगे और आपके घाटे की स्थिति को लाभ में बदल देंगे। मकर राशि के ऐसे लोग मकर राशि के जो कि लगातार घाटे के कारण बिजनेस को बंद करने का सोच रहे थे, एक बार फिर रुकेंगे और देखेंगे कि कुछ और प्रयास करें और इस उम्मीद के साथ कि व्यापार अब लाभ देने लग जाएगा, आपका ये व्यापार जारी रखेंगे। अटका हुआ धन आपको मिलेगा। बिजनेस में कहीं पैसा अटक गया है, कहीं एडवांस दिया था पार्टी को, डिलीवरी पार्टी को, वो डिलीवर नहीं हुआ, सामान वहाँ अटक गया है, आपके उधारी में धन अटक गया है, वो आपके अटका हुआ धन मिलने का योग बनेगा। परिवार में शांति रहेगी, आप लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है। और जो मकर राशि के मोटिवेटर्स हैं, उत्प्रेरक हैं और जो ज्योतिषी पंडित जी हैं और इसके अलावा शिक्षक, टीचर, ऐसे लोग जो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो हैं, उनको भी कोई खुशखबरी मिलेगी। तो आपके ये ऐसा रहेगा, बजट अच्छा आप बनाएंगे और आगे आने वाले दिनों का सोचते हुए अपने धन का आप नियोजन करेंगे, ये आपके लाभ रहेंगे। और देखिए कि जो हैं शुक्र शनिवार को चंद्रमा जो देखिए कुंभ राशि की बात है, आपके धन के भाव में जो हैं राहु देव भी विराजमान है। चंद्रमा जो हैं राहु के साथ युति में भी रहेंगे। तो चंद्रमा और राहु की कुंभ राशि में यानी धन के भाव में युति ये अत्यंत उत्तम होती है और ये युति आपको जो हैं धन का कोई खास अवसर उपलब्ध करवा सकती है। यानी आपने उम्मीद अगर खो दी है और आपको लगा कि खूब कोशिश करें, ये दुकान, ये कंपनी, ये उद्योग अब आगे नहीं बढ़ सकता, अचानक कोई आपको एक नया रास्ता दिखेगा, एक नया आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपके वो ऐसे कार्य रुके हुए पूरे हो जाएंगे। हो सकता है सरकार की तरफ से कोई बड़ा पैकेज मिल जाए आपकी कंपनी को और इस तरह से वो उनमें पुनर्जीवन आ जाए। तो इस तरह का ये आपके लाभ करेंगे। दूर देश से आपको धन प्राप्ति का योग भी बनेगा शुक्र और शनिवार को। जी, चंद्रमा राहु के साथ बैठेंगे तो ये चंद्र राहु की एक ग्रहण योग बनता है। ग्रहण योग अगर धन भाव में है तो दूर देश से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में ये भी होगा। और देखिए कि शुक्र और शनिवार को चंद्रमा चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी, माता जी के साथ रिलेशन आपके सुधरेंगे और आप ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीदेंगे। और मकर राशि के ऐसे जातक जिनके घर में कोई भी लग्जरी आइटम नहीं है, पहली बार लग्जरी आइटम खरीदते हुए दिखेंगे। जी, और ये देखिए कि जो हैं लग्जरी आइटम खरीदेंगे अपनी इनकम के दम पर खरीदेंगे, किसी से उधार लेकर नहीं खरीदेंगे। और ये चौथा भाव ऐसा भाव होता है जो खरीदी होती है वो अपने दम पर खरीदी इसमें की जाती है, ऐसा आपके योग बनेगा। तो इस तरह से आपके बहुत ही अच्छे हैं। अब देखते हैं सप्ताह का आखिरी दिन, और ये सप्ताह का आखिरी दिन रहेगा आपके 2 नवंबर और रविवार का दिन। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जबरदस्त हिम्मत साहस आएगा। यानी वो सोम और मंगलवार को कुछ बुरा होगा, कुछ पुलिस का चक्कर पड़ेगा या कुछ बदनाम हो सकते हैं, वो बिल्कुल भूल जाएंगे और पूरी हिम्मत के साथ दुनिया का मुकाबला करेंगे। ये तृतीय भाव होता है मीन राशि। आपके तीसरे भाव में जो है जबरदस्त हिम्मत आती है, साहस आता है, हौसला आता है। आपको लगेगा किसने क्या कहा आपके बारे में, इस तरह से मुकाबला करने का एक जज्बा रहेगा आप में। कहीं घबराहट नहीं, लीडरशिप रहेगी और जो कोई सवाल करेगा उसको दुगुना और चौगुना जवाब भी देंगे आप। इस तरह की ताकत आएगी, जोश रहेगा, उत्साह रहेगा, जीवन के बारे में पॉजिटिविटी रहेगी। यदि कुछ मुद्दों में निराश हो गए थे, उम्मीद खो दी थी और आपको लगा कि दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं है और आप में ताकत कम हो गई थी,
जिन पर भरोसा था, ऐसा लग रहा था कोई साथ नहीं देगा, लेकिन आज ये आपके 2 नवंबर रविवार को फिर से ताकत आएगी। मुकाबला करेंगे आप उन स्थितियों का, और इस विश्वास के साथ कि अब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया तो आपके साथ हो जाएगी, पीछे लग जाएगी। बस बशर्ते है कि आप थोड़ा आगे बढ़े। तो ये सोच आप में आएगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, अच्छी बात है। साथ में जो है आपकी छठी इंद्रिय का भी विकसित होगी, अंतर्ज्ञान की क्षमता, और आने वाले दिनों में क्या संकट आएंगे, क्या परेशानी आएंगी, उनका पहले से आपको पता चल जाएगा। इससे आप उपाय कर लेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। बिजनेस जबरदस्त रहेगा। मकर राशि के ऐसे लोग जिनका सोमवार से शनिवार तक भी अगर बिजनेस में लाभ नहीं हुआ और रविवार को अगर आपकी दुकानें खुली रही तो जबरदस्त लाभ का योग है। ये लाभ उनको मिल सकता है जिनकी संडे को दुकानें खुली रहेंगी जी। और देखिए जो हैं आपके दृष्टि रहेगी, लगन भाव पर दृष्टि करेंगे चंद्रमा 2 नवंबर के रविवार को। तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, चेहरा आपका जो है बहुत ही एट्रैक्टिव रहेगा, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी होगी मकर राशि के जात को, और लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे, साथ में लोग आपकी मिसाल देंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे, अपने बच्चों को कुछ संस्कार देंगे। तो उस समय आपका रेफरेंस देंगे कि देखिए वो अंकल जी हो, या वो भैया है, वो दीदी है, वो आंटी है, वो कितने अच्छे हैं, तुम भी वैसे बनो। तो इस तरह का आपको कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और आपका मन भी बहुत खुश होगा। तो ये सप्ताह रहेगा मकर राशि जात को, और शुरू में 2 झटके लगेंगे आपके, और उसके बाद फिर चमकना ही चमकना, ऐसा दिन आपके रहेगा जी। अब देखें कि जो हैं हम देखते हैं कि आगे आने वाले जो हैं तीनों नक्षत्र मकर राशि जात को आपको क्या देंगे, क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक जो हैं उधार वसूलने में व्यस्त रहेंगे आने वाले सप्ताह में। दूसरा श्रवण नक्षत्र के लोग जो हैं राजनीति में जाने का सोच सकते हैं, कोई फाइनल फैसला कर सकते हैं, ताकि राजनीति में जाकर और अच्छे तरीके से समाज सेवा का कार्य, दूसरों के भलाई का कार्य किया जा सके, ऐसा सोच रहेगा। और देखिए मकर राशि राजनीति में भी जाते हैं तो वहाँ भी मकर राशि एक अलग ही तरह के राजनेता बनते हैं, एक ईमानदारी का जज्बा इनमें रहता है। और तीसरे नंबर पर धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर चिंतन करेंगे कि कहाँ बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे इनको आगे बढ़ाना है। कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए आने वाले सप्ताह में आपके कैटेगरीज देखते हैं। कारोबार काम धंधे, कारोबार जो है इनकम अच्छी रहेगी मकर राशि जात को, लेकिन खास बात आने वाले सप्ताह में इनकम रहेगी, लेकिन आपके कुछ खर्च सोमवार मंगलवार को शुरू में कुछ खर्च होंगे, तो इनकम तो आएगी जरूर, लेकिन वो थोड़ा जो खर्च है उसकी भरपाई में लग जाएगी। हालांकि सप्ताह के अंत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। महिलाओं के लिए परिवार में शांति रहेगी, कुटुंब के भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे तो खुशियाँ रहेंगी। और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को महिलाओं को कोई खुशखबरी मिलेंगी। विद्यार्थी जो हैं आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हम कहना चाहते हैं कि आपके अच्छा रहेगा। 2 नवंबर रविवार का दिन मीन राशि में चंद्रमा आपके रहेंगे, तो इंटरव्यू अच्छा है। संडे की परीक्षा भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। 2 नवंबर के रविवार के संडे की परीक्षा हम कह रहे हैं आपको। प्रेम प्रसंग थोड़ा सावधान रहना होगा मकर राशि जात को, प्रेम में कुछ धोखा हो सकता है आने वाले सप्ताह में। हेल्थ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 27 और 28 अक्टूबर को थोड़ा सावधान रहना आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से। शेयर मार्केट के लिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दिन अच्छे रहेंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI के लिए जो हैं 31 अक्टूबर 1 नवंबर इनके लिए भी अच्छे रहेंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस का एक बड़ा विवाद जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बना हुआ है, और एक बड़ा विवाद उनका समाप्त हो जाएगा और टेंशन खत्म हो जाएगा। यात्राएं आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी, धार्मिक यात्रा, परीक्षा, व्यापारिक यात्रा और आपके पर्सनल टूर्स। तो इस तरह का सप्ताह है मकर राशि जात को। 2 झटके और फिर चमके, बस ऐसा योग बनेगा। शुरू के जो बदनामी का और कुछ झटका लगेगा, अपने आप को संभालना है, और बस एक बार संभाल दिया तो फिर तो आपके चमकना ही चमकना है। और मकर राशि के कुछ एक व्यक्ति इस आने वाले सप्ताह में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, अपना नाम रोशन कर सकते हैं।
सप्ताह का उपाय, सप्ताह के उपाय के लिए देखिए आप लोगों को जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए जी। और साथ में जो है बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। ये उपाय करेंगे तो आपके आने वाले सप्ताह में जो हैं ये और भी अच्छा रहेगा। और देवगुरु की अशुभता जो थोड़ी सी आपके बनेगी सोम मंगलवार को, वो अशुभता भी आपके ठीक हो जाएगी जी। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। और मकर राशि जात को देखिए 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में जाएंगे और आपके कैरियर के भाव में देखिए रहेंगे तो कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि जात को आपको 2 नवंबर को कैरियर से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका इंतजार आप 5 या 10 साल से कर रहे हैं। अचानक ऐसा आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और इस तरह से आपको सरकारी नौकरी से संबंधित भी कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। प्राइवेट कंपनी से संबंधित कोई नौकरी से भी खुशखबरी मिल सकती है। तो आपके 2 नवंबर रविवार का दिन बहुत ही खूबसूरत आपका रहेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ।